Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। नजारा बड़ा जबरदस्त था। हरी हरी घास पे पिटिर पिटिर गिरती बारिश की बूंदें थीं। घास पे लेटे हुए राहुल की आंखें बंद थीं और वो अपने मन में जो भी सोच रहा था, हर एक बात के बाद उसे वही एक आवाज सुनाई दे रही थी, झूठ मत बोलो। और जैसे जैसे राहुल की सोच पल पल बढ़ती जा रही थी, वो आवाज भी जैसे राहुल के साथ खेल रही थी। झूठ मत बोलो, 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 झूठ मत बोलो। मिर्जापुर के रहने वाले क्लास 12th में पढ़ने वाले राहुल की एक खासियत थी। वो जब जब झूठ बोलता था, उसे एक आवाज सुनाई दिया करती थी, झूठ मत बोलो। राहुल को शुरू शुरू में डर लगता था। उसने अपने दोस्तों को बताया, माँ बाप को बताया, लेकिन सभी ने बात को मजाक समझ के, झूठ समझ के टाल दिया, क्योंकि राहुल अमूमन दिन भर में शायद 1 या 2 बार सच बोला करता था, जब उसे भूख या प्यास लगी हो या फिर अगर बाथरूम जाना हो। कभी कभार किसी तरह का कोई बवाल अगर टालना हो तो ऐसी बातों में भी झूठ बोल दिया करता था। लेकिन अब यह आवाज उसके लिए दरअसल ऐसी हो गई थी जैसे सांस, क्योंकि राहुल की बात पे पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया। दूसरे, जब उसने खुद ही झाड़ फूंक वाले बाबाओं से मिलना जुलना शुरू कर दिया तो उस आवाज ने हंस हंस के राहुल के कान में बजना शुरू किया, झूठ मत बोलो। अब राहुल को जैसे आदत सी हो रही थी इस आवाज की। अब जब कभी उसे सच बोलना भी हो तो भी वो झूठ बोल के देख लिया करता था कि कहीं वो आवाज चली तो नहीं गई। और कभी दोस्तों के बीच या घर पे ही बातों बातों में अचानक एहसास होता था कि बड़ी देर से वो आवाज नहीं सुनी, तो दिन के वक्त अपने आप ही बड़बड़ा लेता था, अभी रात है, या रात को कहता था अभी दिन है, और जवाब में वो आवाज इतने लोगों के बीच में उसका अकेलापन दूर कर देती थी। पिछले 3 सालों में जब से इस आवाज का सुनाई देना शुरू हुआ था, तब से राहुल को इस आवाज की वजह से कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं अकेला है। वो अकेले में भी खुद से हंसते हंसते बातें करता रहता था, और बातें भी क्या, खुद से खुद ही झूठ बोला करता था, जिससे वो आवाज उसे बार बार सुनाई देती रहे। राहुल समझना ही नहीं चाहता था कि ये आवाज उसे सुनाई क्यों दे रही है, या ऐसा क्या किसी और के साथ भी होता है, या फिर उसी को ये आवाज क्यों सुनाई दे रही थी। एक दिन ऐसे ही घूमता घामता राहुल अपनी साइकिल लिए निकल पड़ा। हल्की हल्की बरसात का मौसम था। साइकिल चलाते हुए राहुल बहुत बहुत दूर निकल आया, अपने दोस्त उसी आवाज के साथ। मन ही मन अपने आप से कुछ न कुछ उलट सुलट बोलता रहता, और वह आवाज रह रह के उसके कानों में गूंजा करती, झूठ मत बोलो। राहुल अपनी ऐसी ही उधेड़-बुन में कब शहर के बाहर खेतों में पहुंच गया था, उसे ख्याल ही नहीं आया। उसने देखा कि हल्की हल्की बरसात हो रही थी, सामने बड़ा सा हरा घास से भरा मैदान था, और उसका मन किया कि जिसकी भी वो आवाज थी उसे देख पाए, जान पहचान पाए, उससे दोस्ती कर पाए, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। साइकिल उसने मैदान के किनारे खड़ी की और हरी घास पे चला गया, जाके उसी पे लेट गया, और लेट के तितली के पंखों की तरह अपने हाथों और पैरों को चलाने लगा। राहुल इतना खुश शायद कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मन ही मन उसे हमेशा अकेलापन ही महसूस होता था। इस आवाज के आने के बाद कम से कम उसे कभी अकेला तो महसूस नहीं हुआ। हर कोई उसे बताता रहता था कि राहुल तो बेवकूफ है, राहुल तो अच्छा नहीं दिखता है, ना ही राहुल पढ़ाई लिखाई में अच्छा है और ना ही खेल कूद में, और तो और मेघा भी उसे भाव नहीं देती थी। मेघा जो उसे इतनी पसंद थी, वो भी उसे रत्ती भर का भाव नहीं देती थी। अरे आखिर पूरे मिर्जापुर में लड़के कितने हैं जो 12वीं पास हैं? अरे चलो 12वीं छोड़ो, मैट्रिक कितने पास हैं? राहुल को अचानक घास पे लेटे लेटे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके ये आवाज है वो उसे जानता हो। राहुल ने मन ही मन एक एक करके सोचना शुरू किया। मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, आवाज तुरंत उसके कानों में गूंजी, झूठ मत बोलो। राहुल ने फिर सोचा, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है,
वो आवाज फिर गूंजी। झूठ मत बोलो। राहुल अब थोड़ा सा घबराया। उसने सोचा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब की बार आवाज थोड़ी डरावनी सी लगी। झूठ मत बोलो। राहुल मन में भी कांपती हुई आवाज में सोचने लगा, तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान थोड़े ही हुआ है। इस बार आवाज में थोड़ा दर्द था। झूठ मत बोलो। राहुल अब बुरी तरह से डर गया कि ये जो भी था उसे मार देगा। तो राहुल मन ही मन अनाप शनाप सोचने लगा और उसके मन के हर ख्याल पे वो आवाज तेज और तेज होके अब चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, झूठ मत बोलो, 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 झूठ मत बोलो। राहुल वहां से उठा और साइकिल लेके घर की ओर भागा और मन में जो जो सामने देख रहा था वही सब कहता हुआ जा रहा था। पीली दीवार दिखे तो दीवार पीली है, आम का पेड़ हो तो पेड़ आम का है, बस किसी भी तरह वो आवाज दोबारा सुनाई न दे, बस। और रास्ते में जाते जाते एक मकान के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई दिखी, जो बड़ी दूर से राहुल को आता हुआ देख रही थी और राहुल को ऐसे देख रही थी जैसे राहुल उसका जानी दुश्मन हो। राहुल ने उसके पास से निकलते हुए बूढ़ी औरत को देखा तो भारी बरसात में साफ साफ दिखा नहीं, लेकिन राहुल को लगा जैसे कहीं तो देखा है इस औरत को। और मन ही मन पता नहीं क्या आया, राहुल ने सोचा, इस बुढ़िया का ये हाल मेरी वजह से थोड़े ही हुआ है। और बस राहुल के ऐसा सोचते ही जो आवाज इतनी देर से हर सच पे शांत थी वो फिर गूंज उठी, झूठ मत बोलो। बस राहुल ने सोचा, अब बहुत हुआ, आज आर या पार होके रहेगा। उसने साइकिल वापस मोड़ी और उस औरत की ओर बढ़ा। औरत ने राहुल की साइकिल की आवाज सुन के दोबारा सर उठा के उसकी ओर देखा तो जैसे उसके चेहरे पे वही गुस्सा वापस आ गया। राहुल रुका और उस औरत को देख के बोला, क्या आप मुझे जानती हैं? क्या मेरी वजह से आपको कोई दुख पहुंचा है? वो औरत बिना किसी आवाज के किसी बच्चे की तरह फूट फूट के रोने लगी। राहुल उन्हें चुप कराने और उनसे और बात करने के लिए उनकी चौखट को लांघ कर अंदर आया तो अपने गीले कपड़ों और चप्पलों से फर्श को कम से कम गीला करने की कोशिश में एक कोने में खड़ा हुआ तो वहां से उसे दरवाजे के पास ही दीवार पे टंगी हुई एक तस्वीर दिखाई दी, जो यही कोई 5 या 6 साल पहले की रही होगी, जिसमें यही औरत थी, लेकिन अभी पहने हुए इन चिथड़ों में नहीं थी, महंगी साड़ी और गहनों में थी। और उसके साथ एक लड़का था जिसको कुछ साल पहले राहुल ने सड़क पे देखा था। बाजार में उसे कुछ लोग बुरी तरह मार रहे थे और चोर चोर कह के पुकार रहे थे। राहुल वहीं पास में खड़ा था। उसे मारते मारते किसी ने पूछा, ए लड़के, तूने देखा है ना? तूने देखा ना? इसी ने चोरी की थी ना? राहुल ने देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन झूठ बोलना उसकी आदत थी। इतने लोग मिलके मार रहे हैं, मतलब यही होगा। उसने भी यूं ही बोल दिया, हाँ यही तो था, देखा था मैंने। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। रेडियो नशा।